Yeah, hello my dear aspirants. Very good evening to all of you. Welcome to Abinash Pathshala. So, last minute revision हिसाब रे इस सेशन टा तम्मान को पाई. We am going to discuss 200 questions, guys. GS रो most expected 200 question. आज ये सेशन रे डिस्कशन होबो गोटे मिनी मैराथन टाइप रो सेशन टा. लास्ट मिनिट रे तम्माने जिते पारुच बढ़िया से रिविजन करो पिले इटा तम्मान को पाई बहुत बेनिफिशियल रहिबो. Yes. बिफोर आई स्टार्ट मु बस कन्फर्म करी तुम मैंने समस्त देखी पार्छ शुणी पार्छ सब ठीक ठाक. फटाफट लिंक को शेयर करनियो. शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स गाइज जिते ही पार अधिकार अधिका ये सेशनटा पहुँचू पिलांक पाखे सो दैट जो मैंने CGL मेन्स एग्जाम दौरान बेनिफिट हम. बाय द वे दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर द CGL एस्पिरेंट्स गाइज बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम्स लाइक तुम जो SI अच्छी सब एग्जाम यहाँ पे बेनिफिशियल रहिबो. ठीक अच्छे. वॉइस टिके कम थी मो लैपटॉप रे टिके इश्यू अच्छी तो टिके एडजस्ट कर न था बहुत जल्दी सब किसी ठीक हम माने आवाज भी जोर आसो है ठीक करदे सब जिन चलो या स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज. क्वेश्चन नंबर 1 रो जीवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 50टा क्वेश्चन अच्छी बैक टू बैक. वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया. इंडिया रे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट अच्छी एग्जिस्टिंग इन कोठी एग्जिस्ट अच्छी पचारछि सी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कोठी एग्जिस्ट अच्छी कोठी अच्छी एबे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन ब्रिटिश यूके गवर्नमेंट रो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आमे फॉलो करूछु. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर इज जो पिले आमे ब्रिटिश रो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करूछु. ठीक अच्छे. ओके गाइज चलो वेरी गुड. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त ठीक अच्छे. हमें 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैच करिवार अच्छे. तुम जानिछ मैच द फॉलोइंग करी के क्वेश्चन तुम मनकर आसे तो मैच करी फटाफट कह को ऑप्शन टा ठीक अच्छे. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट MPs एंड मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर. अच्छा कौड़ा हम लगुच तुमको कह आगो को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिक्रेसी मेंटेन करती नो फेथफुल डिस्चार्ज फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस प्रेसिडेंट विल बी 3. प्रेसिडेंट विल बी 3 है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बीटा 4 हम तुम भलसे जान तो B4 एटी गोटे अच्छी एटी गोटे अच्छी A3 B4 हो गला. MP कौन हो पिले MP कौन हो फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड मिनिस्टर माने कौन करेंगे सिक्रेसी ऑफ इनफॉरमेशन. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर गाइस. सो ये टाइप रो क्वेश्चन को आराम से बस करिवो. यार आंसर पिले ऑप्शन सी हो. ऑप्शन सी हो तुम आंसर जीवा. 3 नंबर क्वेश्चन गाइस. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक्स प्लेस इन कोठी. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन गाइस इलेक्शन रे स्टेट फंडिंग रहिबो को जगह पिले मन रखिबाटा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया. जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया तो यार आंसर ये पिले जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ये PDF मु शेयर कर देबी फर्स्ट तो मैंने ट्राई करो आंसर करिया पई. फाइन. द कांसेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन PIL लो कांसेप्ट USA रे ओरिजिनेट इज तो USA विल बी द राइट आंसर गाइस. USA हे जिवो तुम मन करो करेक्ट आंसर. ठीक अछि. The salaries and allowance of judges of the high courts are charged. तो सैलरी और अलाउंस जो रहा जो हाई कोर्ट रो जजेस मानकर बिले हाई कोर्ट रो जज मानकर तो तुम समस्त जानच हाई कोर्ट रो जज माने ये सब कौटी लागू हम स्टेट रो कंसोलिडेटेड फंड. तो 5 नंबर आंसर हो पिले ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. बाकी पेंशन वगैरह जो लागू है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मन रखियो टिके है. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द 9th शेड्यूल गाइस. 9th शेड्यूल जो ऐड है दैट इज आमर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड है. टिके डिस्कशन कर दो फटाफट. आमर टोटल 12टा शेड्यूल अच्छी बट 8टा शेड्यूल ओरिजिनली आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 8टा शेड्यूल थिला हां कि नहीं. ओके 9th शेड्यूलटा ऐड होची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे. ठीक अछि. 10th schedule जोटा एंटी डिफेक्शन that has been added to 52nd constitutional amendment act. ठीक है. ओके 11th schedule और 12th schedule गाइस 11th और 12th पंचायत और म्युनिसिपालिटी गाइस ये हूँ आमर 73rd आउ 74th
73rd आउ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हो। यस गाइस फटाफट लाइक करो सेशन को शेयर करनी बोले एटा कहवा को इच्छा हुए बट कहवा को पड़ुची कौन करिया दुखर विषय एटा गोटे बही रु क्वेश्चन उठाई पिले तुम बहुत बाछी बाछी क्वेश्चन उठाई पिले तेन तुम मैंने हैं सेशन को शेयर करिवारे टिके हु अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस रो जो स्पीकर लोकसभा जो स्पीकर को किए इलेक्ट करते माने केमिति अपॉइंट केमिति हेबे तो तुम समस्त जानिथिबो जे स्पीकर करो इलेक्शन हुए हाँ कि नहीं हुए तो इलेक्शन पिले हाँ तो एटा 7 नंबर क्वेश्चन हम यार आंसर हो पिले इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स से लोअर हाउस रो पार्लियामेंट से लोअर हाउस रो लोक ताको इलेक्ट करते ठीक अच्छे मुझे काम कर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूँ 7 नंबर 8 नंबर एटा द प्री सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू प्लेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिबा पाई कैबिनेट अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिबा पाई पहले केते जनकर सपोर्ट दरकार प्री सपोर्ट आनिबा आगरु सपोर्ट दरकार केते जनकर तुम मन रखिबो 50 जन मेंबर कर सपोर्ट दरकार 50 मेंबर्स 50 जन मेंबर कर सपोर्ट दरकार ठीक अच्छे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा विच स्टेटमेंट इज ट्रू एमान को भीतर को स्टेटमेंट ट्रू इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ अपर हाउस जदि प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस रो मेंबर हुवंती ताले एमान को भीतर को स्टेटमेंट बिले ठीक रहइबो को स्टेटमेंट ठीक रहइबो टिके देखि कहलो he must acquire the membership of the lower house within 6 months एमती की no he can declare only policy matters in upper house only नाइ केबे नाइ he cannot participate in the voting yes he cannot participate in the voting of no confidence motion cannot participate in the debate सेमती नाइ बजेट डिबेट तो रहइबो से पार्टिसिपेट करिवे तो क्वेश्चन ने पछे जे मन को भीतर कोटा ट्रू पिले सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर सुनो गोटे जिंस इन केस तमे माने एबे भूल आंसर दउथबो तो बिल्कुल भी माने पैनिक हो जीवन जे मु भूल कर दूची एग्जाम आ गोटे दिन रहला नाइ नाइ किछ क्वेश्चन एमती रहइबो जोटा तुम माने भूल करिवो तेणु एठु गोटे आदत पकेबो जे जोटा आसुनी सेटा को मते स्किप करिवार अछि मते छाड़ीबार अछि ओके व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर एक्ट 352 इमरजेंसी प्रोविजन विषय जदि आमे कथा हवा तो इमरजेंसी 200 क्वेश्चन अछि बेले से मु डिस्कशन करूनी नले डिस्कशन करी करी क्वेश्चन करिले 5-6 घंटा पड़ेगा इमरजेंसी प्रोविजन जो अच्छी पिले पार्ट केते अच्छी पिले पार्ट 18 रे अच्छी पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी तीन टाइप रो इमरजेंसी हमें जानिचो गोटे होची नेशनल इमरजेंसी गोटे होची प्रेसिडेंट्स रूल आ गोटे होची हमरो फाइनेंशियल इमरजेंसी फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी लागू होइदिला पिले इंडिया रे फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी लागू होइदिला एटा केते नंबर क्वेश्चन एटा 9 नंबर गला एटा 10 नंबर क्वेश्चन तो एटा हमरो लागू हैला कोथरे एटा हमरो लागू हैला 1962 1962 तापर 71 तापर 75 राइट तो दी थर नेशनल इमरजेंसी गोटे थर होची हमरो इंटरनल इमरजेंसी ठीक अछि वेरी गुड 11 नंबर क्वेश्चन को आसी पहले द क्वेश्चन जे व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस हला इंटरनल डिस्टर्बेंस कोइ के आगरु वर्ड ता थिला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रो कोन कला इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन करी के कन्वर्ट कला आर्म्ड रिबेलियन राइट आर्म्ड रिबेलियन सो यार आंसर कोन है जो बोले 1975 रे लागू होई इंटरनल डिस्टर्बेंस पाई वेरी गुड 1975 विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट इज कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस विषय कथा अच्छी तो 12 नंबर क्वेश्चन आंसर टे समस्त दियो तो आंसर कौन है जो पहले यार दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल आमे यांको इलेक्ट करूछु लोकसभा रो एमपी हे गले एमएलएस हे गले हमर स्टेट रो एमान को आमे इलेक्ट करूछु तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ठीक अछि क्लियर समस्त को चलो 13 नंबर क्वेश्चन को आसो 13 नंबर क्वेश्चन पहले लोक अदालत आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किए करूची तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट कही 1997 रो तमे मन रखिबो
ये ताकू ऑर्गेनाइज करूची ठीक अछि क्लियर समस्त 14 नंबर क्वेश्चन को आस द मिनिमम इज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिनिमम देखो प्राइम मिनिस्टर पर एमती नहीं भाई से लोकसभा मेंबर हवा दरकार राज्यसभा भी मेंबर हो पारे माने मिनिमम एज 30 भी अच्छी 25 भी अच्छी मिनिमम जेहेतु पचार तो ये भर मिनिमम के 25 इयर्स यार आंसर हो बोले 25 इयर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 15 नंबर क्वेश्चन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज को किए अपॉइंट करती तुम समस्त जान दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम तुम समस्त जान येस कॉलेजियम सिस्टम रे सीजेआई थिबे आ 4 जण सीनियर मोस्ट जज थिबे हां कि नहीं अच्छा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को मैक्सिमम गैप पार्लियामेंटरी सेशन 3 प्रकार सेशन अच्छी बजेट मनसून आ विंटर सेशन दुईटा सेशन भीतर मैक्सिमम केते दिन गैप हो पार 6 मासर गैप हो पार 6 मंथ्स विल बी द राइट आंसर ठीक अच्छे रैपिड फायर टाइप रो सेशन चलती यस फटाफट मु क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू तुम ऑप्शन पढ़ी आंसर कहब मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मनी बिल टा कोठी इंट्रोड्यूस करा जाए मनी बिल तुम समस्त जानछो दैट इज इन लोकसभा सर लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हुए मनी बिल कोठी इंट्रोड्यूस हो सर लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन आर थर 18टा क्वेश्चन आसला आर थर 18टा तुम ज्योग्राफी क्वेश्चन आसला है ना 20टा क्वेश्चन तुम एठू आसला चलो नेक्स्ट को ताले जीवा आमे 18 नंबर गला 19 नंबर क्वेश्चन को आस बोले 19 नंबर क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टाब्लिश्ड बाय को एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिश करा जायछि को एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट तुम समझ जानछो दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ कौन वेरी गुड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे सर सुप्रीम कोर्ट रा एस्टाब्लिशमेंट हिची ठीक अछि 20 नंबर क्वेश्चन को आस बोले 20th क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस ठीक अच्छे पब्लिक ऑफिस को होल्ड करुच्ची ठीक अच्छे से जदि सी माने फ्रॉड करके पशि इन द टाइम एट द टाइम कौन लागू है पिले सेठी तुम क्यू वारंट लागू है बट ए क्वेश्चन रे देखो ओनली अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस मेंडामस लागू हम मेंडामस कौन पिले मेंडामस हूँ वी कमांड आमे कमांड करूचु वी कमांड हो यार आंसर चलो 21st क्वेश्चन को जीवा हु इंटरप्रिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करिवो कि लॉ इंटरप्रिटिंग बॉडी अच्छी हमर द लॉ इंटरप्रिटिंग बॉडी इज जुडिशियरी इज द लॉ इंटरप्रिटिंग बॉडी के जो बोले जुडिशियरी हो ठीक अच्छे समस्त क्लियर ओके समस्त क्लियर हो तो डन 21टा क्वेश्चन है केते कोन स्कोर आसिलान तुम मनकर केते कोन स्कोर आसु पूरा स्पीड रे जीवा ए स्पीड रे जीवा तो बोले ए स्पीड रे जीवा ओके वेरी गुड केते केते स्कोर आसु 20 21 रु 20 शाबाश बहुत बढ़िया एक्चुअली कौन कहल माने छाड़ से कथा कहले किसी फायदा नहीं कहीकि भी किसी फायदा नहीं चलो माने सेशन करी कि नहीं मुझे कथा को इंटीमेट कली मो ग्रुप रे माने जो ग्रुपटा अविनाश पाठशाला सीजीएल पिला मनाई 60-70 जन पिला हाँ हाँ मारी सर करूँ सर जल्दी करूँ बट बुझा पड़े नहीं कुह कौन पाई जदि आसोनी सेशन को है ना भाई बड़ पिला जबरदस्ती थोड़े कर चलो 22 नंबर क्वेश्चन बस जी पढ़ो भाई पढ़ो जी न पढ़ो सी तार लॉस खाइब आ कौन कर विच द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हवा पाई एमान भितर कोटा गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे पिले पचार है तो नुहे मान भितर एज रो किछि अछि कि व्यवधान एज रो किछि लिमिट विमिट अछि नो रिटायरमेंट एज इज देयर दैट इज 65 इयर्स इज द रिटायरमेंट एज नहीं
बट 62 फॉर हाई कोर्ट जजेस है ना हाई कोर्ट जज मानक 62 सो ये हूँ कथा तुम बाकी सब गुड़ाक अच्छी एमिनेंट जुरिस्ट हवा दरकार 10 वर्ष एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स हवा दरकार शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार ठीक अच्छे 23 नंबर क्वेश्चन को आसवा चलो 23rd क्वेश्चन गाइस द क्वेश्चन इज आस्किंग द रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इश्यूड इन द इवेंट ऑफ व्हाट हेबियस कॉर्पस हमें केते लगू जदि क्या डिटेन करके रखाई अनलॉफुली है तो रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन को आम नहीं पार रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन को आम नहीं पार दैट इज तुम हाँ 24 नंबर क्वेश्चन को आस 24th क्वेश्चन को आसवा इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइज ए केस गुड़ाक वेरी इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द मिनर्वा मिल्स केस गाइज मिनर्वा मिल्स केस थिला जो फंडामेंटल राइट्स रो प्राइमेसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर रिस्टोर करागला राइट 25 नंबर क्वेश्चन को आस 25th क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को किए अपॉइंट करांती मन रखिबो स्पीकर अपॉइंट करंती द स्पीकर अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा ठीक अछि नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन को आस 26th क्वेश्चन which one of the following methods is used to ascertain the public opinion on important legislation एटा कौन बोली कुआ जाए जोटा कि हम इंडिया रे इनिशिएटिव बोली कुआ जाए मन रखिबो इनिशिएटिव रिकॉल रेफरेंडम एगुडा होची डेमोक्रेसी रे है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुआ जाए अच्छा ठीक अछि सो ये होची इनिशिएटिव रिकॉल रेफरेंडम प्लेबिसाइट आई थिंक एमती कोन गोटे वर्ड अछि प्लेबिसाइट थीबो तुम देखीदेव है बाय द वे एते डीप तो जीवन बाकी चलो 27th क्वेश्चन को जीवा 27th क्वेश्चन समस्त टिके देखो देखा जाउछि ना यस हियर इट इज विजिबल नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट पॉपुलर हाउस कोडा बेले पॉपुलर हाउस सर लोकसभा पुणी लिखी देखो पुणी पॉपुलरली इलेक्टेड लिखी लोकसभा हो यार आंसर है ना लोकसभा हो तुम आंसर तो ये गला 27th 28th क्वेश्चन को आम आसवा 28th क्वेश्चन इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस गोटे स्पेसिफिक पर्पस जो गोटे कमिटी अपॉइंट कला दैट इज नोन एज व्हाट ताकू कुआ जाय पिले एड हॉक कमिटी ताकू कुआ जीवो एड हॉक कमिटी टू टाइप्स ऑफ कमिटीज आर देयर स्टैंडिंग कमिटी एंड एड हॉक कमिटी स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट एड हॉक टा होची टेम्पोरारी है स्पेसिफिक पर्पस माने तुमरो एड हॉक कमिटी अच्छा 29th क्वेश्चन गाइस व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा रा फर्स्ट जनरल इलेक्शन 51-52 रे हेतला दैट मींस तुम्हारा आंसर कोन जो बी हे जो तुम्हारा आंसर 51-52 ठीक है 51 and 52 तुम्हारा आंसर हे जो 30th क्वेश्चन को आसा व्हिच ईयर वाज द हाउस ऑफ द पीपल नेम्ड एज लोकसभा एटा हाउस ऑफ द पीपल दिला यार ना को लोकसभा को वर्ष करागला नमस्कार को वर्ष करागला फटाफट सो 1954 रे लोकसभा ना करागला जोटा हमर हाउस ऑफ द पीपल थिला ओके 30 नंबर क्वेश्चन गला 31st क्वेश्चन को आसीबा बेले 31st क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेरिट पचाउची प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव gives it a great sense of stability जोटा कि हमर से स्टेबिलिटी टा एठी बुझी परछो समझते तो ऑप्शन ए हिजो तमरा राइट आंसर बहुत बढ़िया पिले 32nd क्वेश्चन को एती स्पीड रे करले आंसर करि परछो तो पिले ना स्लो करिवा एती स्पीड रे करले आंसर करि परछो ना स्लो कर दो फटाफट को इफ यू नीड मी टू स्लो डाउन मु स्लो कर देबी यदि ठीक अछि सर नो प्रॉब्लम स्पीड ओके चलो वेरी गुड 10 ईयर ऑफ द स्विस प्रेसिडेंट स्विट्जरलैंड रो प्रेसिडेंट को तो पड़ी स्विस प्रेसिडेंट गाइस तो मे भी तुम मैंने जानना थियो दैट इज 1 ईयर होची हम सर ये बड़े क्वेश्चन काहे के आसीबो आसी पारे भाई आसी पारे नो वन नोस जानी दी थाओ जानी के रखी थाओ मु पढू जे तो जानी के रखी थाओ कैमरा आसीबो 33rd क्वेश्चन को आसीबा नेम द पोर्टफोलियो
held by Sri Pranab Mukherjee before he was elevated as the president of India. से प्रेसिडेंट हवा आगु से कौ पोस्ट रे थिले से पचाउछ कौ पोर्टफोलियो तांकर थिला प्रणब मुखर्जी कौन थिले तमान को से पचाउछ सो तमाने मने रखिबा दरकार सी दिले फाइनेंस मिनिस्टर सी दिले पिले फाइनेंस मिनिस्टर ठीक अछि होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी हाँ कि नहीं ठीक कहली ना भूल कहली अच्छा बोले कौटी जदि आंसर भूल बार लगे जणैबो मते हाँ चलो फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भाई एते सारा आंसर आसीलानी टी कंफर्म करनी बिले व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट जदि वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट हिसाब रे रहिबे 8 थर प्रेसिडेंट करछन बहुत बढ़िया से पूरा वेल डन तीनटा ऑप्शन हम मान के सामने विल हैव ऑल द पावर्स एंड फंक्शन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ लिखाई छी इज इट ट्रू बोथ की बिले फटाफट कह एटा बोथ हम कि नो सर बोथ हो पार ना बोथ हो पार ना तो फर्स्ट आउची एलिमिनेट हो गला फर्स्ट एलिमिनेट हो गला माने तुम पाखे आंसर गोटे रहा दैट इज ओनली टू गेट्स ऑल द अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट व्हिच इज ट्रू शुड कंटिन्यू टू वर्क एज द चेयरमैन नो सी आउ चेयरमैन रही डेप्यूटी चेयरमैन विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा राइट यू टू रिमेंबर 35th क्वेश्चन को आसीबा in presidential government the president is presidential government रे president होचंती independent of the legislature because आमे समझ जानछु कि parliamentary form of government रे the executive is responsible to the legislature in the presidential form of government रे president is independent of the legislature ठीक अछि 36th क्वेश्चन को जिबा गाइस 36th क्वेश्चन which article of Indian constitution mentions about financial emergency आम जानी 352 हूँ नेशनल इमरजेंसी 356 हूँ प्रेसिडेंस रूल आउ 360 हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज यू ऑल नो सो आंसर विल बी ऑप्शन सी एथर किसी प्रॉब्लम नहीं 37th क्वेश्चन को आस वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कौटी अच्छे सर प्रीएम्बल तो अच्छे बट प्रीएम्बल तो आंसर ना ही अच्छा आउ कौटी थी पारे फंडामेंटल राइट सर लाइक पॉलिटिकल यू नो जस्टिस तो एठी जदि देखिबो इकोनॉमिक जस्टिस कथा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 रु लेके आर्टिकल 51 पर्यंत हाँ कि नहीं 38th क्वेश्चन को आस सीरियल नंबर ठीक है तो हाँ कौटी सीरियल नंबर जब गड़बड़ करी जनइब मत अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज द चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जदि आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कथा हवा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कथा जदि हवा यार आंसर पिले एठी भूल देछि 14 वर्ष हम ना डीपीएसपी 6 वर्ष अप टू 6 इयर्स 6 वर्ष पिले 14 वर्ष केमती है 14 वर्ष केमती children they are expected to be provided free and compulsory education means that is to the age of 6 years 6 वर्ष DPSP पिले it's about DPSP the answer is not here तमन 14 वर्ष केमती लिखि दोछ फंडामेंटल राइट्स रे पिले फंडामेंटल राइट्स रे 14 वर्ष 6 रू 14 वर्ष 6 to 14 years एफडी रे भी 6 to 14 years but DPSP रे पिले up to 6 years तो DPSP कथा अछि तेनु 6 वर्ष रहइबो पिले इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन को जीवा ठीक अछि 2002 रो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आला अच्छा आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा व्हाट इज द इम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू ए स्टेट जो स्पेशल स्टेटस दौनी 371 रे जो अच्छी स्पेशल स्टेटस विषय में पचार कि जदि स्पेशल स्टेटस देला जदि स्पेशल स्टेटस दौची ताले सेटा कौन तार मीनिंगटा कौन एक्चुअली तार मीनिंग होची कौन बिले सब्सटेंशियली लार्ज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस रहिबो एंड ता सो द एक्सटेंट ऑफ लोन एज अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल असिस्टेंट विल बी लो ठीक है ओके सो बोथ ए एंड बी यही जीवो तुम्हारा आंसर
बुझिपारे समस्ते सवाल सब क्लियर हाँ ऑप्शन नहीं तार तार ऑप्शन नहीं बोले 39th क्वेश्चन गला 40th क्वेश्चन को आस क्वेश्चन नंबर 40 द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू कौन करिया भाई कौन तार पर्पज रही थई पारे सर पर्पज होची एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करिया भाई हैला चलो 41 नंबर क्वेश्चन को आस सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन व्हिच वन ऑफ द आर्टिकल केते कहि देलो फटाफट आर्टिकल जदि मन रखि देछ होला सर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपी रे मेंशन अछि तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 42nd क्वेश्चन को जिबा बेले 42nd क्वेश्चन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ राइट टू प्रॉपर्टी टा कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जेहेतु ये ना लीगल राइट मारिक आस लीगल राइट विल बी द राइट आंसर ठीक अच्छे 43rd क्वेश्चन को आसवा विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स मान भर कौ केसटा पिले फंडामेंटल राइट को रिलेट कर मिनरवा मिल्स केस तो तुमने देखी बट ये ऑप्शन दे कौन अच्छी ये गोलकनाथ केस अच्छे तो गोलकनाथ केस इज एसोसिएटेड विथ दिस गोलकनाथ केस इज एसोसिएटेड विथ दिस 44th क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑन राइट टू एजुकेशन टा फंडामेंटल राइट है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आसला पिले तुम मन है ना तो ये पचार पिले ये पचार इधर कौटा दैट इज 1 एप्रिल 2010 1 एप्रिल 2010 हो तुम आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड 300 आर्टिकल बहुत बढ़िया 45 नंबर क्वेश्चन गला कि 45 नंबर क्वेश्चन बस 45 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन थ्रू आमे ऑलरेडी एटा इकोनॉमिक जस्टिस कथा पचारची तो डीपीएसपी भी हबो प्रिएम्बल भी हबो तेनु दीटा जाक आंसर हबो एथरे डुअल आंसर विल बी देयर इकोनॉमिक जस्टिस दीटा जाक आंसर ठीक हबो ओएसएससी रे तरतरे क्वेश्चन आंसर आसे नि दीटा ठीक से वाला क्वेश्चन एटा आ तुम मन को से वाला क्वेश्चन दवा पड़ियो ना बुक रे थिला भाई देबे चलो 46 क्वेश्चन को आसे इकोनॉमिक जस्टिस दुईटा जगह रे अछि मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी जूम करबी कि देखा जाउनी क्वेश्चन अच्छा एमती के देखा वाला the right to public office is a को right पिले right to public office गोटे civil right एटा गोटे civil right पिले ठीक अछि 47th क्वेश्चन को आसीबा 47th क्वेश्चन पिले the question is right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of कहा टाइम रे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला कहा टाइम रे पिले तो मोरारजी देसाई हाँ कि नहीं मोरारजी देसाई जो तुम राइट आंसर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थिला 44th अमेंडमेंट गाइस जोटा कि यस नमस्कार ठीक अच्छे हाँ चलो 48th क्वेश्चन को आस व्हाइल ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कन्सिडरेशन द स्पीकर जदि तांको पाई रिमूवल कथा आसी तो से केस रे कौन हम तुम मन को पचास ठीक आराम से यार आंसर दे लो विल हैव राइट टू स्पीक यस shall not preside which is true shall be entitled to vote only the first instance obviously speaker पाकर तो एटा फायदा अछि ना shall not be present in the house एमती नहीं so answer will be 1 2 3 सब गुडा का ठीक माने 1 2 3 ठीक 1 2 3 ठीक है तुम आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर गाइस पढ़ी के आंसर दे पालो बुझी पालो समझते चलो 49th क्वेश्चन दियो 49th क्वेश्चन आंसर तापर हमें जीवा नेक्स्ट पार्ट को दैट इज हमरो ज्योग्राफी तापर हमें ज्योग्राफी को जीवा पहले तो फटाफट यार आंसर दबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लिमिटेशन पुट करछि एमान को भीतर को आर्टिकल पहले आर्टिकल 13 केमिति सर आर्टिकल 13 रे तमे जानि छो जे सुप्रीम कोर्ट को गोटे पावर मिली दैट इट कैन रिव्यू जो जरा गोटे लेजिस्लेचर गोटे लॉटा आनला जदि से लॉटा तुम फंडामेंटल राइट को वायलेट कला से टाइम रे लिमिटेशन पुट कर दबो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू जोड़ा हमें जानि छु एंड हमें 50th क्वेश्चन को जीवा
क्वेश्चन नंबर 50 द लोकसभा स्पीकर्स एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू हुम लोकसभा स्पीकर जदि रेजिग्नेशन रिजाइन दबा को चाहिए रिजाइन करने को चाहिए पिले तो सी रिजिग्नेशन क्या देवे पिले तुम समस्त जान से डेप्यूटी स्पीकर को लिखिक देवे 50 क्वेश्चंस डन 50 क्वेश्चन हो गला 50 क्वेश्चन हो गला गाइस लिंक शेयर है बोधे ना लिंक शेयर है भी पिला आसिले पिला कहला हाँ गोटे कौन पढ़ी दौरान पढ़ीदवा टे आ 50 क्वेश्चन पॉलिटी रे गला नाउ विल मूव टू ज्योग्राफी गाइस एबे ज्योग्राफी को जीवा इंडिया इन द वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रो क्वेश्चन रा आंसर हमें करबा ठीक अछि स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी समझते 50 टा क्वेश्चन इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी रो ठीक अछि द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 51st क्वेश्चन गाइस तुम मान को स्क्रीन रे कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन मान को भीतर करेक्ट ऑप्शन टा चूज करो समझते करेक्ट ऑप्शन कौन हम द बिग बैंग थ्योरी वाज propounded by Alan Sanders नो किए थे पिले लामाइत्रे राइट ओके द बिग बैंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ रेड शिफ्ट एंड डॉपलर इफेक्ट 9 एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स राइट नहीं डॉपलर इफेक्ट कैन बी देयर डॉपलर इफेक्ट हो परिबो हैला थर्ड टा जदी पढिबा हमें according to the theory the universe originated as a dimensionless dot and is expanding obviously third टा तो ठीक अछि तो 2 and 3 तमे आंसर देई परिबो 2 and 3 तमे आंसर देई परिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रेड शिफ्ट एंड डॉपलर इफेक्ट अछि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स रेड शिफ्ट एंड डॉपलर इफेक्ट इज देयर 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ह्यूज क्लाउड ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द सन एंड हैव अ ग्लोइंग टेल ताको कोन बोली कहआ जाय तुम जान मीटियर गोटे आ गोटे जान एस्ट्रॉइड जान अच्छा एस्ट्रॉइड जान मीटियर जान गोटे कमेंट जान तो दीज आर कॉल्ड कमेंट हेलिस कमेंट तुम शुणी प्रति 72 वर्ष इफ आई एम नॉट रंग 76 वर्ष ना 72 वर्ष हेलिस कमेंट जो गोटे नहीं हेलिस कमेंट हाँ हेलिस कमेंट गोटे सन चारिपटे नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेक्ट स्टेटमेंट बाछी कुह करेक्ट स्टेटमेंट बाछी कुह Asteroids are remains of an unknown planet between Mars and Jupiter. Yes, Mars और Jupiter भीतर अछंती हाँ सर अछंती से माने A blue moon is the occurrence of 2 full moon in a 1 month. Blue moon का कोंदी new moon का कोंदी हैला हमें जानिया दरकार एटा okay blue moon full moon new moon है the area where water is available in the patches is called sea of tranquility ने sea of tranquility पे कोटा कहला जोटा देखा जाए एक्चुअली पछ साइडटा हैं सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1 and 2 1 and 2 हो तुम आंसर है टे फास्ट करवा कहीं भाई ये टाइम बहुत स्पीड रे पड़ोची जना पड़ूनी ऑलरेडी 35 मिनट हो गलानी मुझे भाई घंटा के सारदेवी तुम मन बेसी टाइम नेबिनी हो चलो ठीक अच्छे जीवा एटा केते नंबर क्वेश्चन ताले 4 नंबर क्वेश्चन नहीं 3 गला 4 नंबर क्वेश्चन को आस अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ लोकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट लैंड फॉर्म को नहीं पिले लैंड हाँ शूटिंग स्टार भी कह जाए बहुत बढ़िया लैंड फॉर्म को नहीं तुम जानिया दरकार प्लास्टिक कोर नहीं डाइक लेकोलिथ बातोलिथ एमती करके अच्छे सील एगुड़ा सब कौन पोकोलिथ एमती कर सब लिथ लिथ वाला अच्छी हाँ तो प्लास्टिक कोर किसी ना 5 नंबर को आस द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट है कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पढ़ी कोटी पढ़े अच्छी बाय द वे एग्जाम रे बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आसो निहाती यू टू कीप पेशेंस टू आंसर द क्वेश्चंस पढ़ी के आंसर दबार अच्छी जोवियल प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड एट अ क्वाइट नियर लोकेशन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड बाय नियर लोकेशन नहीं भाई से तो दूर रे अछंती बाकी सब गुड़ा ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे 6 नंबर क्वेश्चन को आस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ द अर्थ रो एज कथा अछि पिले अर्थ रो एज कथा अछि यदि एज विषय कथा बा अर्थ रो एज विषय कथा बा तो कोटा पिले मान को भीतर आंसर हे जिवो तमरो 4.6 बिलियन इयर्स मिलियन नहीं बिलियन इयर्स अर्थ रो एज होची बिलियन अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन मान को भीतर कोटा
आम जो इयन एपक एरा एमती कर पीरियड एम जो रखी ता भर हूँ पे इयनटा हूँ सब बड़ लंबाटा इयन मन रखिदियो है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन को आस जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर एमान भर कोटा रिलेट करनी पिले फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर आम जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर विषय कथा हो सर सोलर विंड किसी भी बिकॉज डी गैसिंग डिफरेंशिएशन फोटोसिंथेसिस एगुड़ा सब इंपैक्ट पकई बट सोलर विंड नो इंपैक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन को विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट एमान भर कोटा को इनर प्लैनेट पिले तो इनर प्लैनेट हूँ तुम देखो जदि प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड को इनर प्लैनेट बोली कह जाए। वी हैव द सन आमर रहा चार्टा आमर रही मर्क्यूरी वीनस अर्थ एंड मार्स तापर तुम बेल्ट रस्ट्रॉइड बेल्ट राइट एंड जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून तापर गोटे कुइपर बेल्ट रही तो समझते। 10 नंबर क्वेश्चन को आस which one of the following is the main reason for the loss of the topsoil of India तार मेन रीजन कौन पचार मेन रीजन हूँ पिले यार वाटर जो इरोजन हूँ पिले वाटर इरोजनटा हूँ मेन रीजन सो वाटर इरोजन हो तुम आंसर। नेक्स्ट आसवा 11 नंबर क्वेश्चन को पिले 11 नंबर क्वेश्चन एरेबल लैंड इन इरिगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया है zones of India is turning saline due to which of the following region को कारण पाई बेले को कारण का वेरी गुड समझते आंसर देइछो बट बी ओवर इरिगेशन पाई saline हे जाउछ बेले ओवर गेजिंग नहीं ओवर इरिगेशन पाई ठीक अछि एरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन्स लिखी छ ना भाई। नेक्स्ट को जीवा अब 12 नंबर क्वेश्चन को which one of the following continents has the highest growth of population कोड़ा है तो तुमको लागू ऑब्वियसली एशिया है ना इंडिया तो टॉप को पड़ेला नहीं तो ऑब्वियसली एशिया। 13 नंबर क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन which one of the following is not an area of sparse population बिछड़ी है जो पॉपुलेशन यस तो नॉट एन एरिया पचार कौटा हो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया बाकी सब देखिए आटाकामा डेजर्ट हो गला इक्वेटोरियल रीजन हो गला पोलर रीजन छाड़ी सब पॉपुलेशन था हाँ कि नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन गाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर एमान भर कोटा गोटे पुश फैक्टर नुहे तो हेवी ट्रैफिक इज नॉट अ पुश फैक्टर गाइस वाटर शॉर्ट हो गला अनएम्प्लॉयमेंट हो गला मेडिकल फैसिलिटी वगैरह न रहा तो ये जो लोक गुड़ा जो रूरल एरिया रू अर्बन एरिया को पलाउछन दैट इज द हैला बुझी परछो समझते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट एमान को इधर कोटा गोटे फैक्टर नुहे पचार पढ़ी देखिल पढ़ी 15 नंबर क्वेश्चन टा पढ़ी फटाफट 15 तुम जब पढ़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे फर्स्ट स्टेज रे बेसी मरुले लोग हाँ कि नहीं वेरी गुड। चलो 16 नंबर क्वेश्चन को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप एमान भर कोटा गोटे प्लांटेशन क्रॉप नुहे तो एमान भर रबर गोटे सॉरी रबर तो प्लांटेशन क्रॉप भाई वीट गोटे तुम प्लांटेशन क्रॉप नुहे है प्लांटेशन क्रॉप क्या कौन जान तो 17 नंबर को आस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मोस्ट सक्सेसफुल एमान भर कोऑपरेटिव फार्मिंग जो अच्छी को कॉन्टिनेंट रे बिले मोस्ट सक्सेसफुल रहिला तो तुम मन रखिबो दैट इज इंडिया रे मोस्ट सक्सेसफुल ठीक अछि। 18 नंबर क्वेश्चन गाइस ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड व्हाट कौन कह जाए ट्रक फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग फैक्ट्री फार्मिंग या फ्लोरिकल्चर ना कौन फ्लावर्स गुड़ा को ग्रो करवा तुम से भाभी दी यह भावुच कि बोले ना ट्रक फार्मिंग कह जाए बोले मन रख दीज आर कॉल्ड ट्रक फार्मिंग
ठीक अच्छे ट्रक फार्मिंग बोली मन रख 19 नंबर क्वेश्चन को आस ऑप्शन फ्लोरिकल्चर ट्रक फार्मिंग कौन ताले सेटा व्हीट कौन पाई हम प्लांटेशन क्रॉप नुहे ना भाई एटा प्लांटेशन क्रॉप कौन जान तो मुझे तो पचारि तुम मान विच टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स है तो एम भर कौ फार्मिंग कौटा पिले कौटा तो यूरोपियन फार्मिंग जदि आम कथा सर प्लांटेशन एमाने एटा को डेवलप करते 20 नंबर क्वेश्चन को आस पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड हाँ तो मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो देखिए एशिया ऑब्वियसली भाई एशिया ही हम अधिका लोक अधिका माने कंजम्पशन नेक्स्ट करेक्ट एम भर कौटा करेक्ट होगा जिते भी आंसर दो ना काइंडली रीड इट प्रॉपर्ली कौटा नॉट लिखाई कौटा है ना ट्रू लिखाई कौटा फॉल्स लिखाई कौटा नॉट करेक्ट इज वेरी इंपोर्टेंट गाइस एम भर कौ स्टेटमेंट पे 21 नंबर क्वेश्चन को आसवा एम भर कौ स्टेटमेंट करेक्ट कौ स्टेटमेंट तुम करेक्ट पचार कौ स्टेटमेंट करेक्ट ऑब्वियसली महादेव हिल्स आर वेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स है इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई है एमती क्वेश्चन को जदि जानी न छाड़ी दी पलि आस इफ यू डू नॉट नो द लोकेशंस ऑफ द हिल्स द क्वेश्चन यू शुड स्किप द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन कौन फॉर्म होती है तुमको लगुच ओबियसली सर एलोवियल है ना गंगा बहुची अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन को आस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप एम भर को कंट्री को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहुए मन रख स्विट्जरलैंड को कहुए स्विट्जरलैंड को कहुए प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप 24 नंबर क्वेश्चन को आसवा कृष्णा रिवर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट रिवर ट्रिब्यूटरीज आर वेरी इंपोर्टेंट कौटू किए ओरिजिनेट कर लाइक मुझे तुमको पचारि कृष्णा रिवर कौटी ओरिजिनेट कर तो तुम आंसर कौन आसो पिले महाबलेश्वर महाराष्ट्र महाबलेश्वर ठीक अच्छे गोदावरी सेमती त्रयंबकेश्वर हाँ कि नहीं वेरी गुड तो कृष्णा रिवर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट पचार कौ स्टेट देखिए पास करू ना कौ देखिए पास कर तो तुमको लगुच ओबियसली से तमिलनाडु देखिए पास करूनी तमिल आंध्र प्रदेश भाई तार ट्रिब्यूटरी गुड़ाक अच्छा पास करूनी माने बुझीपार तो बुझ टी 25 नंबर क्वेश्चन को आसवा जिन नारकोंडम इज अ स्मॉल आइलैंड कौथे कौटी अच्छे अंडमान सी है अंडमान सी रे अच्छे ठीक अच्छे चलो 26 नंबर क्वेश्चन इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर कौ ईयर रे बाय द वे आमे जानिछु कि रेगुलर सेंसस कथा जदि कहबो 82 72 राइट अच्छा फर्स्ट जदि पचारला ताले 72 मार देकी पळे आसो 71 ना 72 72 तो तापर 81 रो स्टार्ट हम ठीक अच्छे कहा टाइम रे कहला टिके बेले किए थिले सेते बेले 27th क्वेश्चन को आसो द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ विच रिवर को रिवर नॉर्थ एंड साउथ कर दिया जाए से रिवरटा कौन पिले तुम जानिया दरकार दैट रिवर इज पिले रिवर होची सर नर्मदा रिवर लॉर्ड माया वेरी गुड 28 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड नॉट अगेन मु हाइलाइट कर जिनस एम भर कौटा करेक्टली मैच है ना 28 नंबर क्वेश्चन देखियो जदि डेके तब फिश ब्राजिल नुहे कौटिकार तुम मैंने देख है ठीक अच्छे यहाँ टिके हेवी क्वेश्चन आई थिंक तुमने फिर भी तुमने कर दौच केमती कर जानी मैं तो करदेवी मुझे तो क्वेश्चन छाड़ी पड़े मुझे देखनी भाई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन एमती रखा जाए तुम्हें जाना दरकार सैरोगेसिस इज वेरी इंपोर्टेंट ना सैरोगेसिस यहाँ कौटी अच्छी पे तुम्हें जाना दरकार यहाँ एटलांटिक ओशन रे अच्छी सैरोगेसिस यहाँ तुम एटलांटिक ओशन रे अच्छी है 30th क्वेश्चन को आस द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड 4411 मीटर्स अबव द सी लेवल एयरपोर्ट इज को एयरपोर्ट पे को एयरपोर्ट
मैंने मझे भाव तो सर आप चुट्टी टाणी बोल चुट्टी मो कथा शुणुनि भाई और जबरदस्त टाणी पड़ू बुझिपार कहबनी काटी दिंतु सर कहबनी डी सो है ना मझे बढ़ी जाता तुम मान जो काटी कुटी पकईली नाई रे देखे तो फिस्ट ऑफ इंडोनेशिया सबरा कहते वेरी गुड सो एटा हूँ पिले दाओचेंग याडिंग एयरपोर्ट टिके देखी कहवा कौटी अच्छी एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एयरपोर्ट पिले यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन को आसिया पिले विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस इज अ रिन्यूएबल वन यहाँ तो बहुत सहज ना रिन्यूएबल एम भर कौटा फॉरेस्ट रिन्यू करहब भाई रिन्यू करहब हाँ कि नहीं वेरी गुड 32nd क्वेश्चन को आस विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इज चिल्का लेक यहाँ क्या तो डाउट वाउट ना तो समस्त ठीक कह इन विच द फॉलोइंग स्टेट गल्फ ऑफ मन्नर टा को स्टेट रे अच्छी को स्टेट रे तमिलनाडु रे अच्छी तमिलनाडु राइट ओके चाइना रे अच्छी अच्छा बहुत बढ़िया 34th क्वेश्चन को आसिया पिले सॉइल फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय विच फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन टा को फैक्टर रे अफेक्ट करछि गाइस सब क्लाइमेट वेजिटेशन एज रिलीफ एंड पेरेंट रॉक सब गुड़ाक सॉइल फॉर्मेशन उपरे इंपैक्ट पकाउछि 35th क्वेश्चन को आसीबा क्लास्टिक रॉक इज नोन एज क्लास्टिक रॉक कहा को कुआ जाय मान को भीतर कहा को तीन प्रकार रॉक तमे जानिछो इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कुआ जाय सो 35th क्वेश्चन आंसर कौन हो पहले मन रखियो सेडिमेंटरी रॉक को क्लास्टिक रॉक भी कुआ जाय सेडिमेंटरी रॉक को क्लास्टिक रॉक भी कुआ जाय 36th क्वेश्चन which one of the following biosphere reserve in India is included in the world network of biosphere reserve world network of biosphere reserve होची नीलगिरी होची तमर पहले वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रे इंक्लूड करा जाय छै एंड इंडिया रे टोटल 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व अछंती इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर हां अच्छा चला 36th क्वेश्चन गला 37th क्वेश्चन को आसीबा विच आइलैंड इज यूनि अनहैबिटेटेड अवगत एंड हैज ए बर्ड सेंचुरी हैला बर्ड सेंचुरी अछि ए भितर ठीक अछि को तम माने सो दैट इज पितली आइलैंड कहू छै त माने कहयो पितली आइलैंड होछि आंसर 38th क्वेश्चन सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड सॉइल इरोजन को केमती प्रिवेंट करा जाई पारिबो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करिया पई एफोरेस्टेशन ना फॉरेस्ट लगाओ गछ लगाओ भाई है ना एटा ही गोटे जोड़ा पहुंचे दो अच्छा 39th क्वेश्चन देखिलो मैच करले ऑप्शन नाही मैच कर दियो तुम को भाई ऑप्शन नहीं ऑप्शन तुम माने एडजस्ट कर दियो 39th क्वेश्चन मैच कर दबो तो बिले हैं ठीक अच्छे मैच करके देखीदेव जोटा आंसर तुम से आंसर चल ये तो ऑप्शन नहीं तो जीवा आगू बढ़ी जा 40th क्वेश्चन को जीवा स्किप करी सौरभ बेंगल क्या कहुए सौरभ बेंगल दामोदर को सौरभ बेंगल कहुए कोशी को सौरभ बिहार कहुए सौरभ बिहार कहुए हाँ कि नहीं बिहार अच्छा 41st क्वेश्चन which one of the following is a major tobacco growing state कर्नाटक रे अच्छी अच्छा यक्षगण हाँ तो तुम मैंने फटाफट को 41st क्वेश्चन आंसर कौन है पिले आंध्र प्रदेश रे tobacco growing state का मेजर tobacco growing state नॉट करेक्टली मैच रे मन को भीतर कोटा करेक्ट नॉट करेक्टली मैच एमान को भीतर कोटा ठीक से मैच करा जाई नहीं तो तुम जब आराम से देखिब लुहारीटा गुजरात नुहे बाकी सब गुड़ाक ठीक ठाक अच्छी लुहारी गुजरात नुहे ठीक अच्छे 43rd क्वेश्चन आसवा बेले कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट वन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौटी अच्छी नेशनल पार्क रो लोकेशन भाई वेरी इंपोर्टेंट गाइस उत्तराखंड रे अच्छी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एटा हूँ ओल्डेस्ट वन 44th क्वेश्चन the state or UT having lowest sex ratio 2011 सेंसस को भल से देखि जीवो 2011 सेंसस को बढ़िया से देखि जीवो भाई बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि
सो 44th आंसर कौन हो बोले दामन आउ ड्यू। दामन आउ ड्यू होची तमरो भाई देव दादरा नगर हावेली दामन ड्यू मिसी जाइछि तेनु एटा पुराना बही रो क्वेश्चन तो तेनु एटा मिसी के रहबा कथा। अच्छा द रिवर तापी हैज इट्स सोर्स। तापी रिवर रो सोर्स टा कोठी टे कहलो मध्य प्रदेश रो अछि। अच्छा मध्य प्रदेश रो कोटा सातपुरा रेंज हैला तो सातपुरा रेंज होची तमरो राइट आंसर। बुझी पालो समझते 45th क्वेश्चन आंसर है जो पिले ऑप्शन बी दैट इज सातपुरा रेंज। ओके वेरी गुड। 46th क्वेश्चन को आसीबा लैब्राडोर करंट विषय रे पचारछि। लैब्राडोर करंट फ्लोइंग थ्रू द कोस्ट कोस्ट वाटर ऑफ न्यू फाउंड लैंड एंड ग्रैंड बैंक मर्जेस विथ कहाँ सहित मर्ज करी ऊपर जो आसथिबो सेटा को स्ट्रीम पिले तो मन रख दैट इज गल्फ स्ट्रीम। मतलब लैब्राडोर करंट ठंडा गल्फ स्ट्रीम टा तळ आडो आसी मिसिबे माने दी जण हैला वेरी इंपोर्टेंट गाइस। 47th क्वेश्चन आई थिंक तुम मान सहित ग्रुप रे शेयर करछि सेटा से फोटोटा देखि दबो खाली। ग्रासलैंड ऑफ वेल्ड वेल्ड फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट। वेल्ड है ना पंपास है ना लैनोस कम एगुड़ा सब तुम मान पचारे कौटी कौनटा अच्छी वेल्ड कथा जदि पचार पिले तुम मैंने मन रख दिस इज इन आफ्रिका एटा आफ्रिका रे अच्छी। 48th क्वेश्चन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 ग्राम ऑफ आइस डायरेक्टली इनटू आइस टा सॉलिड डायरेक्टली गैस करिया पई सब्लिमेशन को जाय बिले एटा कोन को जाय सब्लिमेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन को जाय लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन को जाय। 49th क्वेश्चन गाइस होर फॉरेस्ट जो रहिला इज व्हाट। होर फॉरेस्ट टा कोन एक्चुअली मन रखो द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू आइस। आइस रु गैस होबा एंड वाटर वेपर आइस होबा होर फ्रॉस्ट बोली कह जाए। ठीक अछि एंड द 50th क्वेश्चन गाइस माने 100टा क्वेश्चन कंप्लीट हो गला सार दबा आज करबा ना आ 100टा काली करबा तुम मान को ऊपर घंटार कर सेशन हो जाइए आउरी घंटाटे रहिबो तुम माने को सवाना क्लाइमेट इज नोन एज व्हाट। सवाना क्लाइमेट होची तमरो सुदान टाइप क्लाइमेट को जाए। फटाफट को तुम माने जति समस्त रहिबो कहबो स्पीड रे आउटिके स्पीड रे जाई कि सेशन को सार दबा 200 क्वेश्चन एंड यार पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप सब बड़े मु शेयर कर देबी सार दबा। करिया चलो चलो ठीक अच्छे तुम मैंने अच्छा रेडी मोर कि नहीं आईपीएल देखीदवा कथा बसिकी आउ कि नहीं तुम मैंने जब पढ़ कह आई एम रेडी ना नहीं भाई आगू बढ़िया। चलो 1 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री रो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कुबुलियत रेवेन्यू सिस्टम टा कुबुलियत रेवेन्यू सिस्टम टा पहले द एग्रीमेंट लेटर ऑफ कथाकार्स है देखो भाई नॉर्मली देखो भाई ये क्वेश्चन छाड़ देकी पड़ेगा कथा एक्चुअली मो साउंड टी कम अच्छी गाइस मुझे तुम आगुरी भी कही मो लैपटॉप टे इश्यू अच्छी देखो भाई क्लास तो अटकबनी टिके साउंड हो बरं कर दियो एडजस्ट साउंड टे कम अच्छी भाई मुझे ऑलरेडी कही सारी। 2 नंबर क्वेश्चन को आस व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इश्यूइंग मजहरनामा बाय अकबर। तो क्वेश्चन जो लेवल रे अच्छी स्किप करवा वाला है कि नहीं। सो यूज अकबर्स ग्रिप इन द रिलीजियस फील्ड increased राइट मजहरनामा। ठीक अच्छे 3 नंबर क्वेश्चन को आस इलबर्ट बिल विषय पचार पे तुम इलबर्ट बिल विषय एम भर कौटा ट्रू बोली पचार एम भर कौटा ट्रू बोली पचार तुम जान द बिल वाज पास्ड विदाउट एनी करेक्शन स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है पर बी पीसी इलबर्ट वाज अ लॉ मेंबर नो कैंपेन was made by the Indians in favor of the bill. Lord Lytton had to resign due to the protest of the bill. So all of the above is your answer. Okay 4 नंबर क्वेश्चन बस ए भाबिबनी कि हमें पढ़ी सर किसी आसुनी कौन पाई किसी क्वेश्चन रहिबो जोटा तुम मन को आसीबनी हैला आगुआ कहि दउ। 4 नंबर क्वेश्चन को देखो व्हाट इज द बेसिक वीकनेस ऑफ मुस्लिम लीग व्हिच वाज फेल्ट बाय द नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स। बेसिक वीकनेस एमानकर कौन थिला पहले मुस्लिम लीग रो इट लीड्स लीडर्स ऑफ हाई क्लास इट इज अ लीडर्स ऑफ हाई क्लास
had no special interest in the welfare of the Muslim people. ठीक है जी 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बस ओके 5 नंबर क्वेश्चन को देखो who was the woman revolutionary who shot at the governor of Bengal while receiving the title from him in the convocation टाइटल नवा टाइम रे ताको गोली मार दिया गला से किए थिले पिले ओना रखो सी होचंदी बीणा दास होचंदी सी ठीक अछि 6 नंबर क्वेश्चन पास द मेन प्रॉब्लम ऑफ लखनऊ पैक्ट रो मेन लखनऊ पैक्ट को वर्ष कहलो 1916 मसिया हां कि नहीं अच्छा एसी मजुमदार थिले एसी मजुमदार राइट ठीक हो तो हाँ ठीक हो एंड एटा कहाँ भीतर साइन होता जानछ तो हाँ अच्छा कहाँ भीतर साइन होता भी पचारे तुम मान दैट जे लखनऊ पैक्ट मेन प्रॉब्लम थिला बेस्ड ऑन रॉन्ग नोशन दैट हिंदू एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज हैला मेन प्रॉब्लम होची एटा थिला 7 नंबर क्वेश्चन को आसिया पहिले द मेंबर्स ऑफ द सत्याग्रह सभा formed at the time of Rolette सत्याग्रह was or where एथरे किए थिले मेंबर किए थिले पहिले समस्ते सॉरी एनिमेशन को छाड़ी के बाकी समस्ते माने महात्मा गांधी बीजी हरनिमान डीडी सत्य एमाने समस्ते थिले मजुमदार और जिन्ना बहुत बढ़िया मेजिमदार और जिन्ना भीतर ना मजुमदार जिन्ना भीतर नहीं जिन्ना और जने किए थिले तमे को which of the following events was done during the first out of the series of Gandhi's fast in all India politics बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना भीतर होता मन रख लखनऊ पैक्टा है सो ये हूँ सर अहमदाबाद क्लॉथ मिल स्ट्राइक तो तुम जान गांधी आसु आसु केक खाइले चंपारण अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आउे एटी हंगर स्ट्राइक थिला फर्स्ट इंडिया रे राइट बाय द वे सी तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका रे तो 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ परिषद प्रवेश प्रपोज्ड बाय द स्वराज पार्टी वाज स्वराज पार्टी को टाइम रो 1924 है ना अच्छा तो 9 नंबर आंसर डी कहलो समझते टू एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोडी पई जो आस्तेला हमर साइमन कमिशन हैला 10 नंबर क्वेश्चन हु स्टार्टेड बहिष्कृत भारत किए स्टार्ट करथिले पहिले बहिष्कृत भारत तो ये होचंदी बी आर आंबेडकर बहिष्कृत भारत ठीक अच्छे ये हूँ तुम ओके वेरी गुड चलो जीवा 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा द फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड इन ट्रेड यूनियन कांग्रेस पिले वेरी गुड सो दिस इज इन द ईयर ऑफ 1920 1920 पिले 1920 12 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज HSRA रो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वर्क टा कौन थिला फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वर्क विषय जदि कथा हुआ दैट इज द मर्डर ऑफ सैंडर्स इन लाहौर सैंडर को मार देते लाहौर रे हो कि नहीं 13 नंबर क्वेश्चन को जीवा गांधीज आइडियोलॉजी रिलेटेड टू सर्वोदय and basic education was inspired by कहार इंस्पिरेशन थिला तुम मन रखिबो दैट इज बाय रस्किन ठीक अछि 14 नंबर क्वेश्चन द नेम ऑफ द आश्रम लेड बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज साउथ अफ्रीका रे दैट इज फोनिक्स फार्म ठीक अछि फोनिक्स फार्म 15 नंबर क्वेश्चन को से बोले who was awarded the title of Kisan Prana for the greatest contribution of organizing peasant movement किए थे पिले किसान प्राण सी होजन पिले स्वामी सहजानंद सरस्वती कष्ट लगुच क्वेश्चन लागू हिस्ट्री कष्ट लगे पिले तेणु एग्जाम रे जदि न आसीओ छाड़िबो जबरदस्ती ढाबा मारिक आसीबनी के भी ना बोला ढाबा मारिक आसीगलो सब भूल भाल कर दी पड़े आस ओके अच्छा देखो द पर्सन हु इंस्पायर्ड फॉर
लाल कुर्ती मूवमेंट वाज लाल कुर्ती मूवमेंट पाई रेड सार्ट मूवमेंट जोटा फ्रंटियर गांधी ठीक अच्छे 17 नंबर क्वेश्चन दांडी वेयर गांधी एंडेड हिज मार्च लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौटी अच्छी दांडीटा दांडी मार्च जोटा कहते आमर सेटा अच्छे आमर फटाफट दैट इज नवसारी रे अच्छी है दैट इज इन नवसारी 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस एग्जाम रे बार बार आसी जे सबू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे किए पार्टिसिपेट करथिले सी होजंती बेले भीमराव अंबेडकर बीआर अंबेडकर पार्टिसिपेट करथिले ठीक अछि हां नेक्स्ट होची 19 नंबर क्वेश्चन हु गेव द टाइटल टू रानी टू द नागा वुमेन लीडर गाइडी नीलू मते भी आईडिया नहीं तुम माने को यार आंसर हो बोले जवाहरलाल नेहरू हो यार आंसर ठीक अछि जानी देता हूँ देखी देता हूँ एग्जाम आसला ठीक अच्छे न आसला ना हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन मानकर ग्रेटेस्ट रूलर किए नॉर्मली देखिए गले तुम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अधिक क्वेश्चन आसो है तो यू कैन स्कीप ऑल्सो ठीक अच्छे तुम जदि सिलेबस तुम देखी आई थिंक तुम देखी तो देख न 20 नंबर क्वेश्चन आंसर कहल दैट इज गौतमी पुत्र सातकर्णी ग्रेटेस्ट रूलर 21 नंबर what was Lala Lajpat Rai demonstrating against when he succumbed to police brutality तांको लाठी चार्ज जो होइतला साइमन कमिशन गो बैक नहीं 21 नंबर आंसर कौन है जीवो बी है जीवो ठीक अछि 21 नंबर आंसर है जीवो बी चलो 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा which movement was launched along with खिलाफत मूवमेंट सहित कोउटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज द राइट आंसर हैला 23 नंबर गाइस who played an important role in bringing the congress and the league together कांग्रेस और लीग को टुगेदर आनिबार किए हेल्प करथले पहले सो हेल्प करिया लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक हाँ कि नहीं द वर्ड कांग्रेस वाज बोरोड फ्रॉम कांग्रेस वाला वर्ड कौटू बोरो करा जाइछि आईएनसी फॉर्म है तुम 1885 रे राइट कांग्रेस वाला वर्ड जो देखुछ तुम माने सेटा कौटू बोरो कराई छि जदि पचला दैट इज नॉर्थ अमेरिका हिस्ट्री टू कनोट द हैला द असेंबली ऑफ पीपल है ना कांग्रेस को आ जाए 25 नंबर क्वेश्चन गाइस ली कमिशन टा कहाँ सहित एसोसिएट करूची ली कमिशन तुम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेस ऊपर एसोसिएट करूची प्रोविंशियल सिविल सर्विसेस ठीक अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मिलिंड पनाहो पिले मिलिंड पनाहो होची तुम बुद्धिस्ट टेक्स्ट ठीक अच्छे 27th question Jainism was propagated in South India by Jainism को propagate जो कराई थी by whom by भद्रबाहु है ना भद्रबाहु होची तुम्हारा आंसर है जीवो 28 नंबर क्वेश्चन गाइस the most important source of information about the agrarian condition during Mughal is बाय द वे तुमरो मेंस रे कौन लिखी एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न कि खाली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री लिखा है कौन अच्छे मत कहल ठीक कहीं भी कह फटाफट सो दैट वी कैन स्कीप मोर मन ना मो क्वेश्चन पको सब पकई दी तुम मैंने कह आसूची तो सब क्वेश्चन आसूची तो बाय द वे 28 नंबर आंसर कहि देकी जाउची आईनी एक बारी गाइस तुम स्किप करि परिबो हैला 29th क्वेश्चन गाइस 29th क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ कालिदास को वर्क एमान को भीतर कोडा पिले इंडियन हिस्ट्री खाली लिखी छी यस तो पकी परियो पिले सेही पई क्वेश्चन दी छी हैला चलो तो कालिदास एमान को भीतर कोडा वर्क जदी पचार छी पिले दैट इज हे जीवो तमरो कोन तमरो ऋतु समारा मेघदूत एटा
तो तुम 1 2 4 हो ऑप्शन सी हो तुम राइट आंसर ठीक अच्छे 30th क्वेश्चन गाइज हु प्रपोज द एबोलिशन ऑफ सती एंड पॉलीगैमी पॉलीगैमी और सती कथा अच्छी पिले इंडिया हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री अच्छी अच्छा अच्छा नो प्रॉब्लम एबोलिशन ऑफ सती कथा जदि अच्छी पिले दैट इज राजा राधाकांत देव राजा राधाकांत देव एबोलिशन ऑफ सती अपोज करते किए पचार पिले प्रपोज ना यहाँ बहुत जन राजा राममोहन रॉय मारदी पलि आसो है अच्छा हु वाज द फाउंडर ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन मूवमेंट दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी जान तो दयानंद एंग्लो वैदिक फुल फॉर्म जान तो हाँ दिस इज इट 31 नंबर क्वेश्चन गाइस तो ये हूँ तुम आंसर कौन हो पे दैट इज लाला हंसराज हो तुम आंसर ठीक अच्छे 32 नंबर क्वेश्चन को आसवा हु एमंग द विच एमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर कॉल्ड हिमसेल्फ लिछावी दौहित्र किए सी थे सी होती बिले तुम समुद्रगुप्त निजकू ठीक अच्छे चलो 33rd क्वेश्चन को आसवा वेद विच इज पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्सेस इज कौ वेद पिले प्रोज और पोएट्री अच्छी मिसिक तो मन रख दैट इज यजुर्वेद ठीक अच्छे यजुर्वेद हूँ तुम आंसर 34th क्वेश्चन को आसवा गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट ऑन टू डेथ फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट विच इवेंट को इवेंट पाई फर्स्ट ऑन टू डेथ पिले ऑलरेडी गांधी जी आम डिस्कसन करूँ ये हूँ कम्युनल अवार्ड पाई गाइस फर्स्ट ऑन टू डेथ जो इरावाड़ जेल रे रही बी आर अम्बेडकर पुनः पैक्ट है ना 35th विच इन द फॉलोइंग इज और आर द टर्म्स यूज्ड फॉर द कॉइन्स इन गुप्ता पीरियड रे जो कॉइन गुड़ा यूज करा से कॉइन गुड़ाकर ना कौन रखाई जाता तो दैट इज तुम मन रख दिनार आउ करसापन सो ये हूँ तुम आंसर हो 1 and 3 तुम आंसर हो ठीक अच्छे 36th क्वेश्चन को आसवा व्हेन डिड अशोका स्टार्ट हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा दैट इज आफ्टर महेंद्र लेफ्ट फॉर श्रीलंका है ना आफ्टर महेंद्र लेफ्ट फॉर श्रीलंका तो ये खाली आफ्टर कॉलिंग ओवर लिखी देव ना पूरा डिटेल में मांगी क्वेश्चन टा 37th क्वेश्चन देखो पहले इन विच एज आर्यभट्ट वाज बॉर्न आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन हाँ कि नहीं 0 तो आर्यभट्ट जदि कथा पढ़ी तो ये हूँ पे गुप्ता एज किए थे आर्यभट्ट नाउ विल कम टू ओडिशा हिस्ट्री किसी क्वेश्चन कर पे 38th क्वेश्चन द फेमस सन टेम्पल कोणार्क इज शेप्ड लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कोणार्क टेम्पल टा चैरियट पे चैरियट शेप को सेंचुरी पचारे आंसर देलो को सेंचुरी रे मु पचारि किए बन कौ सेंचुरी लांगुला नरसिंह समस्त कहीदेव ना विच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल एटा 39th क्वेश्चन नहीं 38th गला हाँ 39th क्वेश्चन विच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑफ ओडिशा इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड माइथोलॉजिकल थीम्स कोड़ा दैट इज पट्टचित्र रे पिले पट्टचित्र 13th सेंचुरी है 1238 माने 13th सेंचुरी कन्सिडर फॉलोइंग कन्सिडर कल जगन्नाथ टेम्पल पूरी विषय सी पचार स्टेटमेंट गुड़ाक देख एंड कौटा करेक्ट कुह द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा ऑब्वियसली एटा केते 40th क्वेश्चन तो द आइडियल्स ऑफ deities आर मेड ऑफ नीम वुड रिप्लेस आफ्टर नवकलेवर हुए जानी समझते हाँ कि नहीं एंड देन द टेम्पल फॉलोज वैष्णवाइट ट्रेडिशन नो वैष्णवाइट ट्रेडिशन नुहे 1 and 2 वैष्णवाइट ट्रेडिशन की देखिए तुम मैंने को ट्रेडिशन फॉलो कर ठीक अच्छे चल 41 नंबर क्वेश्चन को हु नवकलेवर 16 वर्ष ना 12 वर्ष जो चेंज करा से नवकलेवर कहते कि जाननी ताने भूल भाल कही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट ओडिया पोएट एसोसिएटेड विथ भक्ति मूवमेंट सहित एसोसिएट सी थे सी होती बोले गंगाधर मेहर
42 नंबर क्वेश्चन को आसिया पहले तारा तारिणी टेम्पल जो अच्छी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तारा तारिणी आमर कौ रिवर कोल अच्छी पहले ऋषिकुल्या रिवर कोल अच्छी ऋषिकुल्या रिवर ठीक अच्छे 43rd क्वेश्चन को आसियो धनुजात्रा विषय पचार पहले इट इज सेलिब्रेटेड इन बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कौन आंसर हो कहल 43 पढ़ी कहल कौटा जयदेव बाबू हेटा वैष्णव बाबू जयदेव कौटा ओहो अच्छा 41st क्वेश्चन नहीं ओके ओके माय मिस्टेक गाइस एटा जयदेव बाबू ताले अच्छा ठीक अच्छे कौ भी आंसर जब भूल लगुच बोले जनइब तुम मैंने बाकी से वैष्णव एट कौच तुम मैंने अच्छा यार आंसर को 43rd आंसर को 43rd आंसर हो गाइस ऑप्शन बी हो दैट मींस फर्स्ट कौन हो सेलिब्रेटेड बरगढ़ इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट की ओपन एयर फेस्टिवल बाकी देखो आंसर दी फेस्टिवल ड्रामाटाइज एपिसोड्स ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र वार कथा करेक्ट पचार श्रीकृष्ण कंस कथा एंटायर टाउन ऑफ बरगढ़ इज ट्रांसफर इनटू मिथिकल सिटी एंड मथुरा ड्यूरिंग द फेस्टिवल मथुरा ठीक अच्छे ओके चलो ठीक अच्छे यार आंसर एक्चुअली पहले 2 and 3 देछि 2 and 3 यार आंसर हो हला 44th क्वेश्चन एमान भर कौटा सी पचार ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ सिल्वर फिलिग्री इन ओडिशा तार कसी वाला कथा तो 44th आंसर 44th क्वेश्चन वेरी गुड सो 1 and 2 हो थ्री टर्म नुहे प्रिडोमिनेटली एसोसिएटेड विथ जगन्नाथ टेम्पल रिचुअल नुहे सो यार आंसर हो कटक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ सिल्वर फिलिग्री एंड द आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डेलिकेट सिल्वर ऑर्नामेंट्स यूजिंग थिन वेयर्स राइट सो यार आंसर हो पहले 1 and 2 45th क्वेश्चन को आसीबा व्हिच डायनेस्टी ऑफ ओडिशा इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर हैविंग सीरीज ऑफ वीमेन भौमकार रो सीरीज ऑफ वीमेन थे एरा मन पड़ला मोर 46th क्वेश्चन को आसीबा पहले 46th 45th क्वेश्चन गला नहीं नंबरिंग कौन भूल भाल लगी टिके रह जाओ बोले 40 41 42 43 44 45 भौमकार हम पिलाटा 45 तो भौमकार हम 46 क्वेश्चन को आस रानी त्रिभुवन महादेवी रूलर ऑफ भौमकार डायनेस्टी वाज फेमस फॉर हिज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट्स एमान को को अचीवमेंट पिले प्रमोटिंग जैनिज्म conquering the Kalinga region नुहे issuing coins with their own inscription नुहे लिंगराज टेम्पल नुहे promoting Jainism guys इज वो यार आंसर है ला 47th क्वेश्चन is the first women ruler of Odisha जदि पचारिबो तुम मान को तो ये होची बोले रानी लक्ष्मी बाई फर्स्ट नोन वुमेन रूलर लक्ष्मी बाई बोले ये आंसर बोधे ऊपर नीचे ही जाइए टी देख पहले ये आंसर ठीक गड़बड़ हो जाइए सो टी चेक कर समस्ते प्रमोटिंग जैनिज्म ठीक अच्छे तो पहले 46 क्वेश्चन ठीक अच्छे तो त्रिभुवन महादेवी वाला क्वेश्चन ठीक अच्छे से किए थे पहले रानी किए थे फर्स्ट नोन वुमेन रूलर ऑफ ओडिशा के जन फटाफट को फर्स्ट नोन वुमेन रूलर ऑफ ओडिशा लक्ष्मी बाई थे सो जैनिज्म हेनी अच्छा जैनिज्म हेनी परम वैष्णवी थे सी अच्छा साई एंड फैमिली कहते ना सर जैनिज्म हेनी ये तो मुझे यार आंसर कौन हम यार आंसर कौन हम तुम मैंने कह इशुइंग कॉइन्स ठीक हम अच्छा इशुइंग कॉइन्स ठीक हम बोले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर
यार आंसर हो ऑप्शन सी है। यार आंसर हो बोले ऑप्शन सी हो टिके यहाँ देख समस्ते एंड ये पर आंसर बोले यार पर आंसर हो हाँ ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 48th क्वेश्चन को जीवा बोले 47th क्वेश्चन आंसर कौन हम बोले कहल 47th आंसर से होचंदी बोले रानी दुर्लभ देवी है से भूल वाला आंसर देली से मु दुर्लभ देवी हम आंसर बोले ठीक है बाकी सब ठीक है बोले 48th आंसर देख 48th क्वेश्चन को देख टिके 48th क्वेश्चन यार आंसर हम बोले 1 and 2 है जे बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर जो फाइन एग्जांपल ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर कुतुब मीनार दिल्ली रो शोकेस द ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सन टेम्पल कोणार्क नागरा स्टाइल नुहे है सन टेम्पलटा हूँ कलिंग आर्किटेक्चर पे मन रखियो 49th क्वेश्चन को अच्छा ये प्रॉब्लम है ये गोटे क्वेश्चन मु कौटी गोटे नंबरिंग भूल करे या किसी भी हो या गोटे क्वेश्चन मो आड़ स्कीप हो जाऊ से भाया किसी गोटे हो बोले 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 अच्छा ये गोटे क्वेश्चन को स्कीप हो जाइए जो ये आंसर आंसर सब गड़बड़ हो गला है इज नाट्यशास्त्र हो यार आंसर हो बोले नाट्यशास्त्र ठीक अच्छे नाट्यशास्त्र इज द राइट आंसर डन गाइस समस्त क्लियर। चलो लास्ट 50टा क्वेश्चन आड़े जा आउ तुम बजेट वाला क्वेश्चन भी अच्छी इकोनॉमी सर्वे भी क्वेश्चन अच्छी इंडियन इकोनॉमी रेफरेंस तुम कौन रहा इकोनॉमी और बजेट वाला भी तो फर्स्ट क्वेश्चन आम जा बोले क्वेश्चन नंबर 1 रू जा द आइडिया दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉजेस द रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट या कौन कहुए या कहुए बोले क्राउडिंग आउट या कहुए क्राउडिंग आउट है ओके 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होची लेबर होची एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 3 नंबर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू भाई सरोजकांत पट्टनायक गोटे कॉमन सेंस टिके रख बाबा मु गोटे फ्लो रे गोटे पढ़ाऊँ तुम ओएसएससी एक्सरसाइज एसआई रो रिस्केड्यूल हम कि तुम कमेंट सेक्शन दे था मुझे देखी कहि तुमको है पढ़ाऊँ गोटे बार बार तुम 2-3 थर ना पचारल मत भी खराब लगुच तुम कहीं पचार रही जाओ पढ़ा सरू पचार व्यस्त होनी पढ़ार ध्यान दौन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहले कौन बुझ इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ प्लांट्स मशीन्स और इक्विपमेंट्स या कहुए इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3 नंबर क्वेश्चन को आसिया बोले सॉरी एटा तुम केते नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को आसिया 4 नंबर क्वेश्चन बोले इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द करेंट प्राइस इनटू द कांस्टेंट प्राइस करेंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस करिया पाई आमे कौन करियो प्राइस इंडेक्स डिफ्लेक्टर कोटा यूज करा जिवो प्राइस इंडेक्स रो डिफ्लेक्टर यूज करा जिवो ठीक अछि बाय एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द नेशनल इनकम एड फैक्टर कॉस्ट देन सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडीज सम अमाउंट्स इक्वल टू एटा कौन कहुए बोले नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस सब्सिडी को माइनस करवा एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने को कौन कहुए मार्केट प्राइस है ना परचेज ऑफ व्हीकल बाय अ हाउस होल्ड इज ए पार्ट ऑफ व्हाट कौन कहुए कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बोली कहबनी कंजम्पशन बोली कहुए ठीक अच्छे 7 नंबर क्वेश्चन व्हेन गवर्नमेंट परचेजेस अ मिलिटरी ट्रक इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ व्हाट वेरी इंपोर्टेंट गाइज एगुड़ा ही कथा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि कौन तुम जान तो एक्सपेंडिचर 2टा पार्ट तुम रेवेन्यू 2टा पार्ट तो ये आंसर हो बोले तुम कैपिटल फॉर्मेशन हम 8 नंबर विच द फॉलोइंग एनुअल इन्फ्लेशन रेट टर्म्ड एज कंफर्ट जोन लेवल बाय आरबीआई कौटा कंफर्ट जोन लेवल रखी बोले समस्त जानी दैट इज 5 रू 5.5 को कंफर्ट जोन लेवल को कहुए 5 रू 5.5 ठीक अच्छे 9 नंबर क्वेश्चन को आस हाउ डज इन्फ्लेशन राइज अफेक्ट्स टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट केमिति इफेक्ट पकाई बोले टैक्स कलेक्शन जदि इंक्रीज हो गला ओके 10 नंबर क्वेश्चन concentration ratio is a measure of which of the following concentration ratio टा measure of which of the following
So level of concentration of sellers in the market को concentration ratio. Okay. 11th question को आसिया बेले. Which of the following statement true about hidden price rise एमान को भीतर कोटा true. तो ये no change in the maximum retail price, no change guys, no change in the maximum retail price. मु स्पीड रे कर दउची तो माने पढु पढु साइज मो आंसर कहि दउतबी. चलो चलो तुम आंसर देखि दबो हला बुझि दबो. इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू, इन्फ्लेशन कोन पाइ बे देख कहलो को इन्फ्लेशन राइज इन द मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. पैसा अधिका हो प्रोडक्शन कमी जो तुम अधिका पैसा रे जिंस किनिबो सेटा होची इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन डेफिनेशन तुम जानछो तो फिलिप्स कर्व वेरी इंपोर्टेंट गाइस. फिलिप्स कर्व होची इन्फ्लेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को नेकी, इन्फ्लेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को नेकी फिलिप्स कर्व, लेफर कर्व, लॉरेंस कर्व माने पढि दबो एगुडा. 14 नंबर क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. एमान को भीतर कोडा गोटे मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नुहे तो नाइरू. प्राइस डिफ्लेक्टर इज देयर, पीएफसी जीडीपी डिफ्लेक्टर ही गला, डब्ल्यूपी ही गला. नाइरू इज नॉट रिलेटेड टू दिस गाइस. द इंटरेस्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन. इंटरेस्ट टैक्स टा कहाँ ऊपर लागे एक्चुअली तो तुम जानी थो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड. इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड राइट. इंटरेस्ट इनकम रिसीव हम ता ऊपर जो इंटरेस्ट टैक्स टा लागिवो एटा ता ऊपर जो टैक्स लागे ताको इंटरेस्ट टैक्स को जाए. द स्टेट्स डेब्ट डज नॉट इंक्लूड व्हाट. स्टेट रो डेब्ट एमान को भीतर कोटा नुहे पचारछि. ट्रेजरी बिल्स इश्यूड टू इंटरनेशनल फाइनेंस बाकी गुडा पर तमरो डेब्ट भीतर जीवो हैला. 17 नंबर क्वेश्चन. टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट्स को टैक्स एमान को इधर को टैक्स पे को टैक्स हे गला तो मन रख पे इनकम टैक्स हे गला, एक्साइज ड्यूटी हे गला 1 and 3, कस्टम ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी गुडा को लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन में. ठीक अछि स्टेट ऊपर रहइबो सेटा. 18 नंबर क्वेश्चन. द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ता कहाँ भीतर पे इंडिया और म्यांमार भीतर. ठीक अछि इंडिया और म्यांमार भीतर. बहुत जन बजेट और इकोनॉमी सर्वे क्वेश्चन मागुतले आज अच्छी है. जीरो बेस्ड बजेटिंग लेज एम्फासिस ऑन कहाँ ऊपर एम्फासिस पुट करे. न्यू बजेट राइट ऊपर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन न्यू बजेट राइट. ओनली 2 है जो यार आंसर. ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस. को प्राइस ऊपर नेशनल इनकम हमर फैक्टर कॉस्ट जानतो तो फैक्टर कॉस्ट तो तो फैक्टर प्राइस ऊपर. अच्छा 21 नंबर. कॉन्सेप्ट ऑफ बजेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री. को कंट्री रो यूके फर्स्ट टाइम बजेट रो कॉन्सेप्ट कोड आसला यूके हैला. इन इंडिया बजेट प्रोसेस इज साइटेड इन व्हिच आर्टिकल. एटा तो सहजता तो माने समस्त आंसर दबो. विश्वास मोर दृढ़ विश्वास. एक्चुअली बजेट कोइ के नाही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोइ के अछि. In which year budget was divided into 2 parts. दीटा पार्ट रेलवे बाइफर्केट कराइतला पुणी एटा मर्ज करा गला. तमे समस्त जानछो 23 नंबर. यस 1924 रे. 24 नंबर क्वेश्चन. हु हैज प्रेजेंटेड बजेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन इंडिया. मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइस सबु अधिक थर बजेट प्रेजेंट करथिबा लोक होचनी मोरारजी देसाई 10 थर बोधे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 25 नंबर. Which of the following is non-planned expenses. एमान को भीतर नॉन प्लान्ड एक्सपेंस भीतर कोडा आसे नाही. इंटरेस्ट पेमेंट गुडा नॉन प्लान एक्सपेंस नुए हैला. नॉन प्लान एक्सपेंस भीतर आसे नाही नुए आसे बाकी गुडा सब आसे नी प्लान्ड से गुडा. 26 नंबर क्वेश्चन बस जे which factor affects the Indian agriculture most. कोडा मॉनसून हम तो मॉनसून ऊपर पूरा डिपेंड ना एग्रीकल्चर टा. ठीक. विच सोर्स इज यूज्ड मोस्ट इरिगेशन इन इंडिया. हम इंडिया रे अधिका वेल इरिगेशन हैला कुओ वाला इरिगेशन नहीं. 27 नंबर थिला. 28 नंबर क्वेश्चन को आसीबा हैला. 28 नंबर क्वेश्चन गाइस. जे इन इंडिया विच द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप ड्यूरेशन. खरीफ क्रॉप रो ड्यूरेशन कोटा पचाछि तमे समस्त जानछो. दैट इज मे जून रु सेप्टेम्बर अक्टोबर. मे जून रे खरीफ क्रॉप राइट. रबी खरीफ आउ तमरो जायद
हाँ को क्रॉप भी रुए और को मास तुम मैंने देखा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रिजल्ट्स इन जदि मो वैल्यू को कमेली मो करेंसी वैल्यू को कमेबी ताले से केस रे कौन हम इनक्रीज इन द एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्ट बढ़ी कहीं तुम बाकी बाहर दुनिया रे सस्ता हो जिनसा ना सी 30 नंबर क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इज नोन एज डिफ्लेशन या डिफ्लेशन बोली कह जाए कंट्रोल करियोटा को डिफ्लेशन बोली कह जाए ठीक अच्छे इफ the quantity of money is very high and the supply of goods is very low से सिचुएशन को कौन कह जियो ताले इन्फ्लेशन कह जिबाटा को हला ए सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोली कह जाए स्टैगफ्लेशन रे कौन हुए स्टैगफ्लेशन सिचुएशन रे तमरो अनएम्प्लॉयमेंट भी होतबो इन्फ्लेशन भी बढ़ुतबो बाकी ये कहै छी स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ व्हाट तो स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ व्हाट ना स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट आउ जोटा What is meant by open market operation? RBI जो उधर selling buying करे government security को to auction to buy and sell shares to trade in securities कोड़ा आंसर होता है trade in securities होगा ना government security रो trade करियो 34 number the best way to save the banks from loss is bank मान को save करियो to accept only fully backed collateral देले बैंक को बंचियो ना ले जो NPA वाला system चालू नहीं It is supposed that the country has sufficient international liquidity if it has sufficient dash to fill the deficit of balance of payment. बढ़िया क्वेश्चन guys this is gold and convertible currency जदि अधिका थिबो है ना ताहले भाई से केस टारे ठीक है 36 क्वेश्चन को आसीबा the situation with increasing unemployment and inflation मु जोटा तुम मन को कहली that is stagflation एटा को जाय एटा को स्टैगफ्लेशन बोली कह जाए स्टडी ऑफ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विल कम अंडर कौथिरे आसीबो एटा माइक्रो माक्रो कौथिरे आसीबो बोले वेरी गुड माक्रो इकोनॉमिक्स रे आसीबो 38th क्वेश्चन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहले कोन बुझो तुम माने डिस्गाइज्ड तुम जानिचो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जानिचो ना 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 नोट शेयर करछि मु ऑलरेडी हैला तो दिस इज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह जाए यहाँ इच्छा नहीं भाई अलसुआ है ना 39th क्वेश्चन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहले कौन बुझ सीजन जो मान अवस्था बार आज एग्रीकल्चर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुए चलो किसी क्वेश्चन मैंने 11टा क्वेश्चन देखीदे आमर इकोनॉमिक सर्वे आउ बजेट रेडी तो ये हूँ तुम 40th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ for India in financial year 2025 according to economic survey 2025 और 24 2025-24 हिसाब से देखिबो ताले जीडीपी ग्रोथ रे 6.4% है ना 6.4%. 41st question guys, which sector's capital expenditure grew at a rate of 38.8% from 2020 ରୁ 2024 फाइनेंशियल ईयर गाइस को सेक्टर बिले को सेक्टर आइतिबो इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जी स्लो जी भी अच्छा मैंने बेसी टाइम हो गला ना तो से मुझे स्लो जाई पर मुझे स्पीड रे जाउची हो तो मैंने कहले सर ये स्पीड ठीक अछि मैं से स्पीड रे चले दउची हो अच्छा व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ ओडिशा's एनुअल बजेट इन द फाइनेंशियल 2025 केते 290 ऑप्शन सी पढी छ तो देइची ऑलरेडी शेयर करची हां which sector received the highest allocation of Odisha budget रे highest allocation को sector ए वाला क्वेश्चन आसीयो भाई को sector स्कूल ऑफ मास एजुकेशन ऊपर हाईएस्ट ठीक अछि एग्जैक्ट फिगर टा माने पड़न नले कहि देतांत व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट ओडिशा 2025-26 पाई केते एक्सपेक्ट करा जाईची तो दैट इज 12% बिले 12% ठीक अछि 45th क्वेश्चन को आसीबा हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना एमिति क्वेश्चन आसे भाई 12% ना सेटा 11% 10.8% कहउछ ताले 11% नै दिबो एटा भूल दिबो मे भी 12% कि बोले ठीक है देइछ तो
हाँ देखिदेव को फटाफट यही भितर कह शहरी विकास वाला कथा शहरी विकास माने सर यहाँ 1100 कोटी टंका 46 नंबर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट ओडिसा एस्टिमेटेड केते अछि एस्टिमेटेड होची 3.2% 3.2% होची फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड हला 47th question what was the estimated real growth rate of Odisha's economy in 2024-25 real growth rate केते रहिला हमर केते रहिला 7.23 7.2 सर ओ स्कूल ऑफ मास रे तमे 10.8% कहउतला अच्छा ओके नाही फाइन नो प्रॉब्लम 48th क्वेश्चन को आसी पले बाय व्हाट परसेंट डिड ओडिशा's per capita income increase करछि केते बचछ भाई देखो 182 समथिंग अछि 200 समथिंग जो अछि 1,82,000 एटा 2 लाख होची इंडिया रो केते परसेंट ग्रो करछि पचाछि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस 48 दैट इज 10.6% ग्रो करछि हला 10.6% ग्रो करछि डायरेक्ट पूर्वतर एमती क्वेश्चन आस्तेला बी रेडी भाई तुम मन को एमती क्वेश्चन पचारि 49th क्वेश्चन व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ ओडिशा 2024-25 रे पर कैपिटा इनकम दैट इज एटा तो कथा हितला 182,548 वेरी गुड एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक्स कोई भी क्वेश्चन बने बारे हेल्प करते टीम थैंक यू वेरी मच बढ़िया क्वेश्चन अच्छे गाइस आई थिंक तुम को भी मजा आसो शेयर करनब सेशन को पिले तुमने जिते पार एंड यार आंसर कौन रे ओडिशा सेक्टर कंट्रीब्यूटर द मोस्ट होची हमर कोटा सर्विस सेक्टर जीएसडीपी रे सर्विस सेक्टर सब अधिका है वेरी गुड गाइस सो काली तुम मन एग्जाम अच्छी मैथ्स रो मॉर्निंग रे गोटे वीडियो देवी या रिलेटेड एंड जदि तुम मैंने ओडिया इंग्लिश सेशन चाहो डू लेट मी नो ठीक अच्छे मुझे तुम को हेल्प करी सेशन टाक टे सेयार करनब 200 क्वेश्चन सेशन थिला जानी मुझे फास्ट करदेली यही फास्ट करेली बिकज पीडीएफ तुमको मुझे सेयार करदेवी एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप रे सेयार करदे पिले ठीक अच्छे तो चलो देखा हुआ नेक्स्ट सेशन रे गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली सपोर्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन केमती रहा सेशन फीडबैक शेयर करो निहाती जिते पारिबे शेयर करनी सेशन को थैंक यू गुड नाइट टेक केयर एंड जय जगन्नाथ।